नमस्कार। इस पृथ्वी पर हर कोई सुख और शांति की कल्पना में ही लगा हुआ है। अधिकतर लोग सुबह शाम पूजा भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनका मन शांत नहीं होता है। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है, जिसमें ये बताया गया है कि किन कारणों से किसी व्यक्ति का मन अशांत रहता है, किस कारणों से उसे शांति नहीं मिल पाती है। प्राचीन समय की बात है, एक महिला थी। वह सुबह शाम भगवान को याद किया करती थी, सुबह शाम पूजा किया करती थी, साधु संतों का बड़ा सम्मान करती थी, लेकिन उसे मन की शांति नहीं मिल सकी। एक दिन उसके गांव में एक प्रसिद्ध संत पहुंचते हैं। उनका आदर सत्कार किया जाता है। संत गांव के लोगों को प्रवचन भी देते हैं। जीवन यापन के लिए घर घर जाकर भिक्षा भी मांगते हैं। संत उस महिला के घर भिक्षा मांगने के लिए पहुंचते हैं। महिला ने संत को खाना देते हुए कहा कि महाराज, जीवन में सच्चा सुख और आनंद कैसे मिलता है? मैं सुबह शाम पूजा करती हूँ, भक्ति करती हूँ, भगवान की आराधना करती हूँ, लेकिन मेरा मन शांत नहीं है। कृपया मेरी परेशानी को दूर करें। संत ने कहा कि इसका जवाब मैं तुम्हें कल अवश्य दूंगा, मेरा इंतज़ार करना। अगले दिन संत महिला के घर फिर आने वाले थे। इस वजह से महिला ने संत के सत्कार की खूब तैयारी कर रखी थी, घर को साफ सुथरा कर रखा था और संत के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खीर बना रखी थी। वह संत से सुख और आनंद का ज्ञान चाहती थी। संत महिला के घर पहुंचते हैं। उन्होंने भिक्षा के लिए महिला को आवाज़ लगाई। महिला खीर लेकर बाहर आई। संत ने कहा कि मैं कमंडल लेकर आया हूँ, अतः ये खीर मेरे कमंडल में ही डाल दो। महिला जैसे ही कमंडल में खीर डालने वाली थी, तभी उसकी नज़र कमंडल के अंदर गंदगी पर पड़ गई। उसने कहा, महाराज, यह कमंडल तो गंदा है, इसमें कचरा पड़ा हुआ है, लाइए मैं उसे धोकर साफ कर देती हूँ। संत कहते हैं, नहीं, जो भी है तुम इसी कमंडल में मेरी खीर डाल दो। महिला कहती है, ऐसे तो खीर खराब हो जाएगी। संत कहते हैं, यानी कि जब तक मैं कमंडल साफ नहीं करूँगा तब तक तुम मुझे खीर नहीं दोगी। महिला कहती है, हाँ, जब तक कमंडल साफ नहीं होगा तब तक मैं आपको खीर नहीं दूंगी। संत कहते हैं, ठीक उसी प्रकार जब तक हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, बुरे विचार और गंदगी है, तब तक इसमें ज्ञान कैसे डाल सकते हैं? अगर ऐसे मन में उपदेश डालेंगे तो असर ही नहीं कर पाएगा। इसलिए उपदेश सुनने से पहले हमें हमारे मन को शांत और पवित्र करना होगा, तभी तो हम ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे। पवित्र मन वाला ही सच्चा और सुखी होता है। हमें क्रोध और बुरी बातों को त्यागना होगा, उनसे बचना होगा। जब तक मन में क्रोध और बुरी बातें चलती रहेंगी, तब तक उसमें प्रेम और शांति का प्रवेश नहीं हो सकता है। जीवन में शांति चाहते हैं तो इस बात से बचें कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। खुश रहें। नमस्कार।